हमारे साथ असम के मुख्यमंत्री शर्मा जी हैं, जो हिंदू हृदय सम्राट के नाम से जाने जाते हैं। सर, आप महागामा की जनता को सर क्या संदेश देना चाहिएगा? महकमा में सब लोगों ने निर्णय कर लिया है, बीजेपी को जिताना है। अशोक कुमार जी 30,000 वोट से जीतेगा। सर, आप पूरे झारखंड की जनता को सर अब क्या सर देखिए, सरकार आदिवासी का मुद्दा है सर, जो कि एक डेमोग्राफी चेंज हो रहा है सर। देखिए, घुसपैठियों को भगाना है, युवाओं को न्याय देना है, महिलाओं को न्याय देना है। झारखंड में बीजेपी का सरकार हम सब मिलके बनाना का जीत होगा। हिंदू का अशोक भगत जिंदाबाद। घुसपैठिया सब घुस रहा है। कहाँ का घुसपैठिया? घुसपैठिया बांग्लादेश से घुस रहा है, हिंदू को बर्बाद कर रहा है। मंत्री जी के 5 साल के शासन काल में जो है घुसपैठी का अंबार लग गया है। यहाँ का जो आदिवासी से दारू पिला के और वो सब जो बंगाल सब आता है मियाँ सब, वो सब मने के अधिकार के धुआ पड़ा के कुछ पैसा देता है और जमीन लिखवा लेता है और यहाँ बस रहा है। वो मित्रा खत्म हो जाएगा सर हेमंत सरकार से, क्योंकि अभी हम लोग महागामा विधानसभा के आज ये शंकरपुर पंचायत में अपने आसाम के माननीय मुख्यमंत्री जी और हमारे प्रदेश के चुनाव सह प्रभारी हेमंत बिस्वा शर्मा जी का चुनावी जनसभा हुआ और यहाँ के प्रत्याशी अशोक कुमार भगत जी के समर्थन में उन्होंने पूरे हिंदू मतदाताओं से विशेष करके आह्वान किया कि जिस प्रकार हमारे इस प्रदेश में हेमंत सोरेन के नेतृत्व में तुष्टीकरण की राजनीति हो रही है और विशेष करके जो इरफान अंसारी है, आलमगीर आलम है और ये दीपिका पांडे है, ये जो मुस्लिम की जो तुष्टीकरण की जो काम कर रहे हैं, इस पर विराम लगनी चाहिए। और जब उन लोग एक साथ वोट दे सकते हैं तो जय श्री राम कहने वाले क्यों नहीं वोट दे सकते हैं? और यहाँ पर उपस्थित 5-6 हजार की जनता ने एकदम हाथ उठाकर समर्थन दिया कि हेमंत बिस्वा शर्मा जी आप निश्चिंत होकर जाइए, इस बार हम लोग अशोक कुमार भगत जी के समर्थन में कमल फूल छाप का बटन वैसे ही दबाएंगे जैसे कि मौलवी लोग अपने कांग्रेसी नेताओं के पक्ष में बटन दबाते हैं और एक साथ दबाएंगे। जब शुक्रवार को स्कूलों में बंदी हो सकती है तो मंगलवार को क्यों नहीं? असम के मुख्यमंत्री आए और जो है क्या कहते हैं, पूरा जो है एक महागामा जो विधानसभा के जनता में एक जोश भर के गए हैं। ये महागामा विधानसभा का जो है मेहरमा है। हिंदू का जीत होगा। हिंदू का अशोक भगत जिंदाबाद। हिंदू का जीत होगा। मतलब रीजन बताइए। घुसपैठिया सब घुस रहा है। कहाँ का घुसपैठिया? घुसपैठिया बांग्लादेश से घुस रहा है, हिंदू को बर्बाद कर रहा है। मुद्दा पे इस बार वोटिंग कर रहे हैं। रोजगार के मुद्दा पे वोटिंग होना चाहिए। तो जो आए थे मुख्यमंत्री, उनके द्वारा जो संदेश दिया गया, जो जितना बात बोला गया, आप कितना सहमत हैं और आप अपने तरफ से भी कुछ पक्ष रखिए? हम इस बात से 100% सहमत है, क्योंकि हमारे झारखंड राज्य में जो है ना रोजगार का ही बहुत बड़ा मुद्दा है। क्योंकि हम लोग इतने पढ़े लिखे होकर भी अभी बेरोजगार बैठे हुए हैं। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स ऑफ आवर लाइफ। सो हम चाहते हैं कि हेमंत बिस्वा शर्मा जी की तरफ से रोजगार को आगे लाया जाए। इस बार विकास के मुद्दे पे वोट डालेंगे, जो अगला बार अशोक भगत की खामी कहाँ दिखता है? मतलब सोरेन सरकार में क्या दिक्कत है? सोरेन सरकार में देखिए देना चाहिए, पहले तो 3 महीने बाद में दे रहे हैं। इससे फायदा क्या? 3 महीना देके फिर तो बंद कर दिया। 3 महीना ही मैया पेंशन डाले हैं। विकास का मुद्दा रहेगा, घुसपैठियों सबको बाहर निकाला जाएगा। आज जो हमारे दीपिका पांडे हैं, कोई विकास नहीं की, केवल एक दूसरे को लड़ाने का काम की और हर चीज में कमीशन खोरी, चाहे थाना हो, ब्लॉक हो, बालू हो, एकदम माफिया बसा के रखी है। हाँ, पूरे महागामा विधानसभा। असम के मुख्यमंत्री जी आए, जितना बात बोले उसमें कौन सा बात आपको बढ़िया लगा उनका? सबसे बढ़िया सब बातें लगा उनका। अच्छा, सबसे बढ़िया तो कुछ होता है ना? सबसे बढ़िया लगा कि आपका जो मैया योजना जो ये चला रही है, हम जो गोबर दूधी योजना चला रहे हैं, मैया भी खुश, बिटिया भी, यही सबसे बड़ा अच्छा लगा। धान का जो किसान के लिए उन्होंने बोला कि मैं 3100 का क्विंटल कर दूंगा मेरी सरकार बनने के बाद, ये सबसे बड़े हम ग्रस्त आदमी है, किसान है, हमको इसी में सबसे ज्यादा मोदी को वोट। किस मुद्दा क्या है मोदी को वोट देने के पीछे? वो अच्छा काम किया है, राशन पानी सब देता है। राशन के चलते, राशन से आपको हेल्प मिलता है। जिस तरह गुजरात में कारखाना बना है, उस तरह हमारे झारखंड क्षेत्र में होना चाहिए, ताकि यहाँ का आदमी कमा खा के जी सके। दूसरी सवाल, हमारे झारखंड में जो जमीन बिकता है वो मेरे नाम से रसीद क्यों नहीं करता है, जो कि दान पत्र लिखाता है? तीसरी सवाल,
कुछ जगह पे जमीन जो है हम नहीं बेच सकते हैं, उसका आदिवासी हित के रक्षा। पूरे झारखंड में 24 जिला जो है, जिसमें से 6 जिला संथाल परगना, इसमें एसपीटी लगा हुआ है, और उधर जो बाकी बच गया 18 उसमें सीएनटी लगा हुआ है। और ये आज से नहीं है, अंग्रेजों के जमाने से लगा हुआ है। और उस चीज को तोड़ करके सोचते हैं कि सब आपके हिसाब से हो जाए, तो वो नहीं होगा। अगर सीएनटी और एसपीटी हट गया तो फिर झारखंड में भी जो है, बढ़िया बोल रहे हैं। झारखंड में भी जो है, जैसे बंगाल में दिख रहा है ना आपको, बाहरी लोग जैसे तैसे बस रहे हैं, वैसे ही झारखंड में भी एक तो ऐसे ही आदिवासी पढ़े लिखे नहीं हो, सब पहाड़ों पर रहते हैं, उनको पढ़ना लिखना नहीं आता है, जमीन का पेपर देखना नहीं आता है। और अगर एसपीटी और सीएनटी हट गया, दानपत्रित हट गया, तब तो फिर जिसका मन होगा वो उसका जमीन लिखवा करके चला जाएगा। नहीं, आप ठीक बोल रहे हैं, यही चीज हम आपको समझाना चाह रहे थे। क्या मुद्दा है इस बार? अब की बार जाएगा अशोक जी, कमल साहब अब की बार जीतेगा 100%। इसके पीछे जो है कुछ तो आपका जो है ना, कुछ मतलब कि आपका होगा इसके पीछे जो है। इसका विकास होगा, लड़का का नौकरी मिलेगा, जितना है जो युवक लड़का है जो अभी ऐसे घूर फिर रहा है, उसका नौकरी होगा। जीतेगा तभी, तब जिताएंगे तभी तो, ऐसे कैसे होगा? ये पिछले सरकार कांग्रेस कुछ भी काम नहीं किया है हम लोग को, इसलिए हम लोग को उसको चाह नहीं रहा। हम लोग बीजेपी सरकार से मांगना चाह रहे हैं। बीजेपी सरकार किस रीजन से आप बोले? नौकरी के रीजन से। नौकरी के रीजन से? हाँ, हो करके मैया योजना आया। इधर आके बोलिए। कौन पेंशन बंद होके मैया योजना आया? वृद्धा पेंशन बंद होके मैया योजना आया। विकलांग पेंशन मिल रहा है? नहीं मिल रहा है, विधवा पेंशन मिल रहा है? बंद हो गया है। बंद हो गया? क्या बोलिए, सही बात है? 100% सही बात। सही में वृद्धा पेंशन, विकलांग पेंशन सब बंद हो गया है? हाँ, मना जिसका उम्र है ज्यादा, 70-80 के लगभग, उन लोगों का पेंशन जो है ब्रेक करके ये मैया समान योजना में घुसा रहे हैं। 8 महीने से जो पेंशन बंद है। कौन वृद्धा पेंशन बंद है? वही ओल्ड पेंशन का जो विधवा पेंशन और विकलांग पेंशन सब बंद है। हाँ, जितना भी ओल्ड है, मतलब 70 से 80 वर्ष के बीच में जो है, 90 वर्ष के बीच में, उस सबको पैसा नहीं मिल रहा। को जो है आगे लेके जा रहे हैं इस बात। मुद्दा तो देखिए, सबसे पहले है कि विकास, और दूसरा जो है अच्छा राष्ट्रवाद। ऐसे नहीं दिखता है राष्ट्रवाद। झारखंड का सबसे ज्वलंत मुद्दा है यहाँ हेमंत जी के 5 साल के शासनकाल में जो है घुसपैठी का अंबार लग गया है। हमारा जो संसाधन है, हम लोग का जो आदिवासी है, आपका एससी है, इस सब का हकमारी वो लोग जो है घुसपैठी लोग कर रहा है। आप सर एक बार बताइए, आप पढ़े लिखे हैं, आप शिक्षित हैं, आप हमको बताइए, क्या ये जो न्यूज में चल रहा है कि बांग्लादेशी आके आदिवासी महिला से शादी कर ले रहा है, इस बात से आप सहमत हैं? बिल्कुल सहमत, क्या जग जाहिर है, ज्यादा दूर का बात थोड़ो हो रहा है। इस तरह का षड्यंत्र चल रहा है। क्या बोले आप? यहाँ का जो आदिवासी से दारू पिला के और वो सब जो बंगाल सब आता है मियाँ सब, वो सब मने के अधिक करके धुआ पड़ा के कुछ पैसा देता है और जमीन लिखवा लेता है और यहाँ बस रहा है। अस्मिता खत्म हो जाएगा सर हेमंत सरकार से। या आदिवासी के नेता होते हुए भी आज आदिवासी का वो गंजन है, जाके जितना भी सीमावर्ती जिला है, पाकुड़ हो गया, साहेबगंज हो गया, दुमका हो गया, हर जगह त्राही मौम है। आने वाला समय में आदिवासी यहाँ से लुप्त हो जाएगा अगर ये समय मैंने ये कारवा चलता रहा तो। पूरा कोशिश है डेमोग्राफी चेंज कर देना। पूरा चेंज हो चुका है, अब पूरा जगह देखिए साहेबगंज पाकुड़ में, अब इस तरह घूमने का मौका नहीं मिलेगा उस इलाके में, एकदम नहीं मिलेगा। सहमत है सर इनके बात से? बिल्कुल बिल्कुल सहमत है, सत्य भी है, यही चीज हो रहा है। बिल्कुल, जो भी सबों ने बोला वो सत्य है, और जब तक इस पर नहीं नकेल कसा जाएगा और ये आम जनता तक जाओ, अगर ये मन में सब बैठा ले तो ये सरकार को उखाड़ के इस बार फेंक देना है। तो आदिवासी हितों का रक्षा किस सरकार से होगा? आपको क्या लगता है कि किस सरकार से आदिवासी हितों का रक्षा हो सकता है? जो भी बीजेपी सरकार जब तक नहीं आएगा तो यहाँ ये नहीं होगा। क्या बोलते हैं सर? एकदम बीजेपी सरकार को लाना ही, बीजेपी सरकार चाहिए ही यहाँ। जो मंगलवार को अभी बंद स्कूल होना चाहिए, अगर मतलब कि मुख्यमंत्री, और शुक्रवार जहाँ एक कौम के लिए हम लोग हिंदुस्तान में रहते हैं, हिंदू है, हिंदू के लिए भी तो मंगल के दिन स्कूल बंद होनी चाहिए। अच्छा कहा जाए उसको घुसपैठियों के लिए जब आप शुक्रवार को बंद करते हैं, तो हम लोग हिंदुस्तान में जन्मे हैं, हिंदुस्तान के आदमी हैं, तो हम लोग के लिए मंगलवार को भी बंद होना चाहिए स्कूल।
बनेगा। मुख्यमंत्री जी के आने से आज का जो भाषण हुआ इस मेहरमा में या पूरे महागामा विधानसभा में क्या असर पड़ने वाला है? ये जो ऊर्जावान बहुत भाषण जो है, ये हिंदुओं के लिए ये टॉनिक दे के गए हैं, यही नहीं ये विटामिन मिला है हिंदुओं के लिए। हिंदू समझना चाहिए इस पर कि वो क्या बोले। अब जहाँ तक रही बटेंगे तो कटेंगे, आपको याद होगा कि जब देश आजाद हुआ उस समय कांग्रेस ने बांट दिया और कटा भी वहां से ट्रेन भर भर के। तो वही भी है कि ट्रेन भर भर के अब नहीं आना चाहिए। हम लोग बटेंगे नहीं और ना कटेंगे, जी, ना बटेंगे ना ना कटेंगे। कटेंगे। घुसपैठी जो यहाँ पर कर रहा है आदिवासी से शादी, वो लैंड जिहाद ही है। वो कैसे हो उसको पा रहा है? ये उसको कैसे कर रहा चुनाव है? जिहाद, ये शादी चुनाव लोग कैसे कर जिहाद रहा है? भी कहा कैसे जाए। ये लोग चुनाव आके लोभ लालच पे देके वो उसके पास विदेशी फंडिंग है, विदेश से पैसा आता है हवाला के जरिए, उसको विदेश से पैसा आता है। पैसे के बल पर गरीब आदिवासी को अपने जाल में गरीब आदिवासी महिला को गरीब आदिवासी महिला को जाल में फंसा के उसको पैसे देके अपना प्रेम जाल में फंसा के उससे शादी कर लेता है और यहाँ से उसका जमीन हथिया लेता है। और यहाँ पर उसको उससे शादी करने के बाद उसको आरक्षण के तहत लाभ मिल जाता है। अगर किसी मुसलमान से अगर आदिवासी या और कौम कोई अगर शादी कर लेता है तो उसको आरक्षण से वंचित करना चाहिए। अगर धर्म परिवर्तन कर लेता है तो उसको आरक्षण तो मिलना ही नहीं चाहिए।